हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन हार्टोन क्लासेस। हम स्टार्ट करेंगे आपके ऑनलाइन क्लासेस, जिसके अंदर आपको सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं। 6 मंथ सिलेबस जो आपका रहेगा, उसके अंदर सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल रहेगा, जिसके अंदर हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी करेंगे और ये सारी थ्योरी के आपने नोट्स बनाने हैं। फिर MS ऑफिस प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। MS ऑफिस जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसएस ये सब कुछ रहेगा। फिर इंटरनेट, SQL, HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS ये आपका वर्क रहेगा। मैं हूँ आपकी टीचर तरनजीत कौर। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जिसके अंदर आपके पास कंप्यूटर फंडामेंटल हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। आजकल कंप्यूटर हमारी हर एक फील्ड में यूज़ हो रहा है, चाहे वो फील्ड इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, कमर्शियल है, रिसर्च है, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। ठीक है, अदर्स में आ जाएगा, टीचिंग हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, बहुत सारी और फील्ड्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता ही है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो कह रहे दे आर प्रेजेंट एवरी, कंप्यूटर हर जगह शामिल है और इसमें सारे डिवाइसेस जो आजकल डेली आप यूज़ करते हो उनके अंदर कंप्यूटर यूज़ होती है, चाहे वो एनालॉग सिग्नल दे रहा है, चाहे वो डिजिटल सिग्नल दे रहा है। जैसे कार्स, गेम्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इन सब के अंदर प्रोग्रामिंग है। ये कंप्यूटिंग मशीन्स हैं सारी। ठीक है, और डे टू डे डेली जैसे हम अगर कंप्यूटेशन की बात करें, कंप्यूटेशन का मीनिंग होता है कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन टाइप काम करता है। तो उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, बैंकिंग हो गया, रिजर्वेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, इंटरनेट और बहुत सारी हमारी सर्विसेज हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब एक कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन लेना, उसके ऊपर काम करना, देन उसके बाद जो भी चेंजेस है डाटा के ऊपर प्रोसेस करेगा और एक नई इंफॉर्मेशन बना के देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। ठीक है, तो नीचे ये डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बहुत इजी है। इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। अब फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्नोलॉजी, टीचिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब जो हमारे कंप्यूटर है उसके ऊपर क्या क्या बेसिक ऑपरेशन हो सकते हैं, उसके ऊपर देखो लॉजिकल ऑपरेशन एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मगर ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो होता कैसे है। अब इसके अंदर देखो, जो हमारा ऑपरेशन है पहले इनपुट लेगा, इनपुट मतलब डाटा एंटर करवाना, इंस्ट्रक्शंस देनी। ठीक है, फिर उसके बाद डाटा जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो टेम्परेरी कहीं पे स्टोर हो रही है जब तक वो प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो वो पहले स्टोर हो रही है, फिर साथ में उनके ऊपर प्रोसेसिंग चल रही है। प्रोसेसिंग में हमारे पास देखो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन दोनों परफॉर्म करेंगे। देन उसके बाद आउटपुट मिलेगी। ठीक है, आउटपुट जो है, जो हमारा रिज़ल्ट है उसको आउटपुट बोलते हैं। वो रिज़ल्ट आप प्रिंटेड रिपोर्ट में भी ले सकते हो, या फिर आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ही, सॉफ्ट कॉपी है, किसी को आगे ईमेल करनी है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, तो वो आपकी आउटपुट इंफॉर्मेशन है। अब इन सब का काम, इन सब जो भी हमारा काम हो रहा है, इनपुट लेना, डाटा को स्टोर करना, डाटा का प्रोसेस चलाना और आउटपुट आना, इन सबको भी एक कंट्रोल यूनिट होता है जो उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, वो बताते हैं कि डाटा कौन से मैनर में, उसका सीक्वेंस कहाँ है, कहाँ से आएगा, कहाँ पे जाएगा, इनपुट यूनिट से आएगा, आउटपुट यूनिट पे शो होगा। तो ये सारा जो कंट्रोलिंग है एक वो भी कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले क्या है, स्पीड। स्पीड, कंप्यूटर की जो स्पीड है बहुत फास्ट होती है, आपको पता है हाई स्पीड है, मतलब कि ये नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ठीक है, इसके ऊपर वर्क करती है।
और जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है, मेगाहर्ट्ज़ में। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड के अंदर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो कंप्यूटर है वो कभी भी आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अगर आपने कोई डाटा इंसर्ट करा है तो वो क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा। बस अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है तो गलत आउटपुट आएगी। तो वो यूज़र की गलती हो सकती है कि अगर वो डाटा इंसर्ट गलत कर रहा है तो गलत रॉन्ग इनपुट आएगी और रॉन्ग आउटपुट आएगी, सॉरी। तो वो हमारा एक प्रिंसिपल वर्क करता है इसके ऊपर, गीगो, जिसको हम बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि अगर आप गार्बेज इन करोगे तो क्या आएगा, गार्बेज आउट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी में मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो हर एक वर्क में परफेक्ट हो। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर देखो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट है। अगर ये ऑफिस में है, ऑफिस का वर्क करेगा, क्लरिकल वर्क करेगा। अगर ये टीचर के पास है, एजुकेशन वर्क करवाएगा, एजुकेशन में आपकी हेल्प होगी। अगर ये साइंटिस्ट के पास है, वो रिसर्च करेगा। अब देखो यही उन्होंने बताया, कहते एक मशीन है मगर ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में रिज़ल्ट बनाने के काम आती है। उधर ही ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी इनमें बन सकते हैं। ऑफिस सेक्रेटरी, उनको काम करने में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है। अब नेक्स्ट आ जाओ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होता है कि कंप्यूटर आपको जो भी डाटा दे रही है, जो भी रिलायबिलिटी मतलब कि अगर आपको कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप रिलायबल हो कि हर एक फैसिलिटी, हर एक वर्क आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। कंप्यूटर के अंदर ऐसा है क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर। एक बार हमने कोई भी डाटा स्टोर कर दिया तो आप किसी भी टाइम जब आपको डाटा दोबारा रिकॉल करना है तो इजीली रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ डेलीजेंसी। डेलीजेंस का मतलब होता है कि ये टायर्डनेस, इसको डज नॉट सफ़र फ्रॉम टायर्डनेस। मतलब अगर ये मशीन है तो अगर ये पूरी रात वर्क करेगी, पूरा दिन वर्क करेगी तो ये टायर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपना कंसंट्रेशन लेवल जो आपने कॉन्टीन्यूसली, उसके ऊपर कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको आप जितनी देर मर्जी हम इससे काम करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक मशीन है। नेक्स्ट आ जाओ स्टोरेज। स्टोरेज मतलब हम डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं, सबसे पहले जो आई थी फ्लॉपी डिस्क है, उसके अंदर हम डाटा क्या करते हैं, परमानेंट। मगर आजकल तो हार्ड डिस्क है जो टीबी में जा रही है, टेराबाइट में, तो हम उसके अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने इसको कंप्लीट करना है। कंप्यूटर क्या है और उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपने सारा वर्क रिटन में करना है। हैव अ नाइस डे। ये आपकी आज की फर्स्ट असाइनमेंट थी, सारे बच्चे अच्छे से कंप्लीट करेंगे।